कक्षा 12वीं विषय गणित अवकलज के अनुप्रयोग है ना 14 अध्याय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 31/10/2020 दिन शनिवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रश्नावली 14.1 का इसमें आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन मतलब भी, तो डी भी अपान डी टी हो जाएगा जब टी समय में उसका परिवर्तन हो रहा है। तो डी अपान डी टी परिवर्तन की दर को ये करता है। तो क्या ज्ञात करना है अपने को, डी भी अपान डी टी बराबर ज्ञात करना है। अब मान के चलते हैं कि माना कि किसी समय टी पर जो बेलन की त्रिज्या को अपन आर तथा ऊंचाई को एच है ना, इस प्रकार से मानते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बेलन लिए हैं, बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच और उसका आयतन क्या है भी है, तथा दिया है बेलन की त्रिज्या 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो त्रिज्या तो डी आर अपान क्या हो जाएगा, डी टी है ना, क्योंकि समय क्या लिए हैं यहाँ पे हम लोग टी लिए हैं, इसलिए तो डी अपान डी टी बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से घट रही है, तो ऊंचाई मतलब एच हो जाएगा। तो डी एच अपान डी टी है ना, डी एच ये बराबर माइनस होगा, क्योंकि घट रही है इसलिए क्या होगा, निगेटिव साइन लेंगे। तो निगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई घट रही है इसलिए, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तथा और दिया है अपने को आर बराबर 2 मीटर और एच बराबर 5 मीटर। तो बेलन की आयतन भी मानते हैं। तो अपने को सूत्र से हम लोग 10th वगैरह में पढ़े हैं, तो सूत्र भी बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का सूत्र है। अब यहाँ पे पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, इसलिए अवकलन के बाहर हो जाएगा। या डी अपान डी टी भी बराबर पाई डी अपान डी टी एच इंटू आर स्क्वायर। एच को अपन प्रथम फलन लिए हैं और आर को द्वितीय फलन लिए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं दो फलनों का गुणनफल। जैसे यहाँ पे u और v दो फलन हैं और x के सापेक्ष इसको क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो क्या होता है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन होगा, इस प्रकार से। तो यही क्रिया यहाँ पे होगा h और r में। तो या डी भी अपान डी टी बराबर पाई है ना, तो प्रथम फलन ये h हो गया और द्वितीय फलन का अवकलन मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2r। कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पे, एक्स एन वाला है ना, डी अपान डी एक्स। तो क्या होता है यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो 2 ऋण 1 हो जाएगा तो आर का मान निकल आएगा। तो 2r h हो गया। अब एक h बच गया है ना, यहाँ पे श्रृंखला नियम लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी आर अपान डी टी इस धन फिर द्वितीय फलन है ना, दो फलनों गुणनफल की परिभाषा से द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन डी एच अपान डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आर एच डी आर डी टी और डी एच डी टी का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे डी आर डी टी का मान 2 है और डी एच डी टी का मान कितना है, -3 है, और आर का मान 2 है, एच का मान 5 है। तो यहाँ पे मान रख रहे हैं बराबर क्या हो, या डी भी अपान डी टी बराबर पाई 2 तो है ही है, आर का मान और एच का मान, और ये डी आर डी टी का मान रख रहे हैं धन 2 का वर्ग गुणा ऋण 3 हो जाएगा। ऋण और धन गुणा ऋण बराबर क्या होगा, ऋण होगा, इसलिए कितना हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। पाई को लेके चलेंगे और डी भी अपान डी टी को लेके चलेंगे, क्योंकि आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ऋण 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये ऋण हो जाएगा। तो 60 में 12 गया तो 48 बचेगा। या डी भी अपान डी टी बराबर 48 पाई घन मीटर प्रति सेकंड आंसर मिला अपने को। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है अपने को, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17। माना कि किसी समय टी पर मान के चलते हैं छन्ने की त्रिज्या r और पानी की तल की ऊंचाई h तथा पानी का आयतन भी है। जैसे यहाँ पे छन्ना है, यानी इसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और समय t है, और आयतन क्या है, यहाँ पे आयतन भी लेते हैं। तो इस प्रकार से होगा, है ना। तो प्रश्नानुसार डी भी अपान डी टी बराबर -5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है, इसका आयतन घट रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस आया है ना। क्वेश्चन में घट रहा है बोल रहे तो माइनस आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे चित्रानुसार त्रिभुज ए सी बी, ये त्रिभुज हो गया ए सी और ए बी, ये त्रिभुज, और इसी प्रकार से ए ओ और डी, ये ए ओ और डी दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की ए ओ डी ये समरूप है,
तो समरूप त्रिभुज के परिभाषा थ्योरम से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये समरूप का चिन्ह है, या त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए ओ डी के, या तो त्रिभुज की थ्योरम से इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग 10th में पढ़े हैं सी बी अपान ओ डी बराबर ए सी अपान क्या हो जाएगा ओ ए। अब सी बी का मान आर है, ओ डी का मान कितना है 5 है, यहाँ पे सी और बी का मान क्या माने हैं इस शंकु का त्रिज्या, और ओ डी बराबर कितना है ओ और डी, ये ओ और डी, ये ओ डी का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिए। ए सी का मान एच माने हैं यहाँ पे, ए और सी, ये ए सी ऊंचाई कितना माने हैं एच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना। और उसी प्रकार से ए और ओ ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या आर बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे ये ऊपर चला जाएगा 5/10 गुणा एच, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो एच बटे 2 हो जाएगा। इसलिए छन्ने का आयतन भी बराबर सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आयतन शंकु का आयतन की सूत्र से अपन इसको इस प्रकार से सूत्र है, इसलिए यहाँ पे मार रखेंगे। अब क्या क्या मार रखेंगे, यहाँ पे आर का मान निकला है उसका मान रखेंगे, तो या भी बराबर 1/3 पाई एच बटे 2 मिला, यहाँ पे आर का मान पूरे का स्क्वायर है सूत्र में इसलिए स्क्वायर हो जाएगा गुणा एच के, या सरल करेंगे इसको, या भी बराबर 1/3 पाई गुणा 1/4 गुणा एच का घात कितना हो जाएगा 3, 2 इसका और 1 इसका 3 हो जाएगा, या इसको अपन 4×12 बराबर 1/12 पाई एच का घात 3। तो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 12 और ये पाई ये दोनों क्या है कांस्टेंट है ना, इसलिए ये अवकलन के बाहर हो जाएगा। तो एच क्यू में ये वाला सूत्र लग जाएगा एक्स का घात एन डी अपान डी एक्स, जब दोनों एक्स बराबर होते हैं ना तो क्या होता है एन एक्स एन -1 होता है, यहाँ पे 3 ऋण 1 मतलब घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी भी अपान डी टी, क्योंकि वही ज्ञात करना है अपने को, बराबर है ना 1/12 3 एच स्क्वायर, ये एक बार अवकलन हो गया तो 3 आ गया, एच का घात 3 ऋण 1 तो 2 हो गया। अब डी एच अपान डी टी हो जाएगा, क्योंकि डी एच अपान डी टी का मान ज्ञात है इसलिए श्रृंखला नियम से उत्तरोत्तर अवकलन होगा। या डी भी अपान डी टी, ये इसका मान कितना है यहाँ पे घट रहा है ऋण 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसका मान रख देंगे बराबर 1/12 पाई 3 एच स्क्वायर डी एच अपान डी टी, है ना। 3 एकम 3 3 चौक 12 और एच स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे डी एच अपान डी टी, इसको नीचे ले आएंगे ऊपर चले जाएगा वो और नीचे आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। या डी एच अपान डी टी बराबर ऋण 5×4 और पाई एच स्क्वायर, है ना। तो यह गुणा करके इस प्रकार से आए, चूँकि यहाँ पे एच बराबर 2.5 सेंटीमीटर के लिए ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पे एच का मान रखेंगे। या डी एच अपान डी टी बराबर ऋण 5 गुणा एच पाई इंटू 2.5 का वर्ग, तो 25 का वर्ग 2.5 मतलब 25 125 हो जाएगा, तो 2 के अंक के बाद ये होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा एक, इसलिए डी एच अपान डी टी बराबर ऋण 4, है ना। यहाँ पे कट गया है, या इसको इधर और देखते हैं, ये बराबर ऋण 5×4 पाई 25 का कितना हो जाएगा 625, 5 एकम 5 और ये 5 में 5 एकम 5 फिर 5 दूनी 10 फिर बच गया 2 और 5 6 तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 25, या इसलिए डी एच डी टी बराबर ऋण 4 बटे पाई गुणा 1.25 है ना, ये बराबर ऋण 4 1.25 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कह सकते हैं कि डी एच डी टी का मान अपने निकाले हैं यहाँ पे। यथा पानी के तल की ऊंचाई में कमी, क्यों कमी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऋण है तो इसलिए कमी हो जाएगा 4/1.25 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है कमी में, है ना। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क करते रहिए और नोट से बनाइए।